किसान भाइयों नमस्कार। आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं गेहूं की फसल में बोरोन खाद का इस्तेमाल हमें कब करना चाहिए, कितनी मात्रा में प्रयोग करना चाहिए, कब हम प्रयोग करें जिससे हमें अधिक लाभ मिल सके। आज की वीडियो में इससे संबंध में पूरी जानकारी आपको देने वाले हैं कि इसके इस्तेमाल से क्या क्या लाभ होने वाला है और हमें क्यों इस्तेमाल करना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, SRJ खेती चैनल पे आप सभी का स्वागत है। किसान भाइयों, अगर चैनल पे नए हैं, हमारी वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन भी दबा लीजिए। बेल आइकन पे ऑल नोटिफिकेशन अगर आप ऑन कर देते हैं तो मेरी अगली सारी वीडियो आप तक आसानी से पहुंच पाएगी। तो किसान भाइयों चलिए बिना समय गंवाए आज की वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। किसान भाइयों, गेहूं की फसल अभी ज़्यादातर गबोड़ अवस्था में चल रही है, यानी बहुत से किसान भाइयों के यहाँ बालियाँ निकल चुकी हैं, बहुत से किसान भाई अभी ऐसे हैं जहाँ पे बालियाँ नहीं निकली हैं। तो हम ये भी आपको बताने वाले हैं कि इसका इस्तेमाल करने का सही समय क्या रहेगा। सबसे पहले हम जानते हैं कि गेहूं की फसल में बोरोन खाद का काम क्या होता है, क्या लाभ होता है। तो किसान भाइयों आप सभी को पता ही होगा, हम अपनी फसल में जो भी खादें देते हैं अगर वो सही रूप से हमारे पौधे को नहीं मिल पाती हैं, चाहे जिस भी वजह से, तो हमारा पौधा सही से विकसित नहीं हो पाता है। और जो बोरोन खाद होती है, बोरोन तत्व होता है, ये काम करता है आपके पौधे तक सारे पोषक तत्वों को पहुँचाने में हेल्प करना है। चाहे जो भी आप खाद दें, चाहे आप NPK दें, चाहे जो भी खाद दें, मतलब चाहे नाइट्रोजन दें, चाहे फास्फोरस दें, चाहे पोटेशियम दें, या फिर कोई भी अन्य तत्व दें, ये सारे तत्व को आपके पौधे के सभी भाग तक, चाहे पत्तियां हो गई, चाहे तना हो गया, चाहे बालियां हो गई, चाहे दाने हो गए, इन सब तक पहुंचाने का जो काम होता है वो होता है बोरोन का। अगर आपके मिट्टी में बोरोन की कमी रह जाती है तो आपका जो पौधा है वो सारे पोषक तत्वों को सही रूप से ग्रहण नहीं कर पाता है। भले ही आप कोई भी खाद डाल दें, वो आपके पौधे को पूरी तरह से नहीं लग पाती है, जिससे आपका खाद भी वेस्ट हो जाता है और आपके पौधे पे कोई असर भी नहीं होता है। तो सबसे पहला काम तो यही होता है कि आपका जो बोरोन खाद है, बोरोन खाद आपके सारे तत्वों को पहुंचाने का, जो सभी अंगों तक पहुंचाने का काम करता है। दूसरा काम सबसे बेहतर ये होता है कि जो पॉलिनेशन होता है, किसान भाइयों अभी हमारी जो गेहूं की फसल है वो लगभग गबोड़ अवस्था में है या फिर बालियाँ निकल आई हैं। इसके बाद में किसान भाइयों एक अहम अवस्था आती है फ्लावरिंग की, जिसमें हमारे गेहूं में फूल आते हैं। फूल आने के बाद ही दाने का भराव हो पाता है, और अगर फूल आने में परागण वाली प्रक्रिया यानी पॉलिनेशन सही से नहीं होता है तो हमारे दाने का भराव भी सही रूप से नहीं हो पाता है। सारे दाने में, मतलब सारे बालियों में पूरी तरह से दाने नहीं भर पाते हैं। तो पॉलिनेशन में काफ़ी हेल्प करता है, परागण वाली प्रक्रिया में काफ़ी हेल्प करता है, जिससे आपके पौधे में मतलब दाने भी अच्छे आते हैं, दाने मोटे आते हैं, तगड़े आते हैं, दाने का भराव अच्छे से हो पाता है, दाने में चमक बनी रहती है। तो ये काम होता है बोरोन खाद का। अब हम किसान भाइयों आपको बताते हैं कि सबसे अच्छा समय क्या है गेहूँ में बोरोन खाद देने का। तो जब हमारी गेहूँ की फसल गबोड़ अवस्था में होती है, जैसे कि आपको इस वीडियो में अभी फसल दिखाई दे रही होगी, ये फसल अभी गबोड़ अवस्था में है, जो बालियाँ हैं वो तने के अंदर आ गई हैं। तो अगर आप इस अवस्था में अभी अगर आप अपने गेहूं में बोरोन खाद दे देते हैं तो इसका सही रूप से सबसे अच्छा लाभ आपको मिल जाएगा। हालांकि बालियाँ निकलने के बाद भी आप बोरोन खाद दे सकते हैं, लेकिन आप तभी तक दे सकते हैं जब आपके पौधे में फ्लावरिंग वाली स्टेज नहीं आई हो, यानी कुछ % तक अगर बालियाँ निकल आई हैं, या फिर सारी बालियाँ भी अगर निकल आई हैं लेकिन अभी फ्लावरिंग वाली स्टेज नहीं आई है, आपके गेहूँ के बालियों में फूल नहीं आए हैं, तो उससे पहले अगर आप दे देते हैं तो भी लाभ मिल जाता है। लेकिन बेहतर रहेगा कि जब आपको मतलब आपको फसल में दिखाई दे कि हाँ 1-2 बालियाँ ही निकल रही हैं या फिर गबोड़ अवस्था में आपकी फसल है, इस समय अगर आप बोरोन इस्तेमाल कर देते हैं तो इसका सबसे ज़्यादा उपयोग हो जाता है, सबसे ज़्यादा लाभ आपको मिल जाता है। अब हम जान लेते हैं कितनी मात्रा में हमें बोरोन खाद का इस्तेमाल करना चाहिए। अगर आप बोरोन का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो इस अवस्था में सबसे बेहतर तरीका होता है स्प्रे के माध्यम से, छिड़काव के माध्यम से पत्तों के ऊपर आपको खाद देनी होती है। इस समय कोई भी अगर आप खाद देना चाहते हैं तो उसको आपको पत्तों के ऊपर छिड़काव विधि से या फिर स्प्रे विधि से ही आपको देना होता है। तो अगर हम मात्रा के बारे में जानें तो लगभग 100 ग्राम से लेकर 120 ग्राम तक प्रत्येक एकड़ के हिसाब से आपको जो बोरोन खाद है इसका इस्तेमाल करना है। बहुत अधिक मात्रा में अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो इससे आपको नुकसान हो जाता है, पत्ते में आपको जलन टाइप का दिखाई दे जाएगा, धब्बे भी पड़ सकते हैं। तो इसलिए बहुत अधिक मात्रा में इस्तेमाल आप मत करिएगा। जब गेहूं की फसल गबोड़ अवस्था में होती है तभी आप इसका इस्तेमाल करेंगे तो बेहतर लाभ आपको मिल जाएगा। अभी भी बहुत सारे किसान भाई हैं जहाँ पे बालियाँ नहीं निकली है, तो वो किसान भाई इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर कुछ % बालियाँ निकल आई हैं तब भी आप इसका यूज कर सकते हैं। इसके साथ कुछ और चीज़ें अगर आप दे देते हैं तो इसका लाभ दुगुना हो जाता है। जैसे NPK, जब हमारी गेहूँ की फसल गबोड़ अवस्था में जाती है तो सबसे बेहतर NPK होता है NPK 05234, जिसमें 52% पाया जाता है फास्फोरस, 34% पाया जाता है इसमें पोटेशियम। अगर आप इस समय इन दोनों खादों का इस्तेमाल कर देते हैं तो काफ़ी बढ़िया बेनिफिट मिल जाता है, काफ़ी ज़्यादा लाभ आपको मिल जाता है। बालियाँ भी अच्छी आती हैं, बालियों में दानों की संख्या में भी बढ़ोतरी हो जाती है।
आपकी फसल गिरती भी नहीं है। एक समस्या आपने देखी होगी कि फसल इस अवस्था में ज़्यादातर गिर जाती है, जिससे हमें ज़्यादा नुकसान हो जाता है। तो तने को भी ये मजबूत कर देता है। अगर आप NPK के साथ डालते हैं तो बढ़िया बेनिफिट आपको मिल जाता है। लेकिन हाँ, आपको खेत में नमी बना के रखनी होती है, तभी आप इन खादों का इस्तेमाल करेंगे तो बेहतर लाभ आपको मिल जाएगा। अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर दें।